हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पर स्वागत है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है, मेरी उत्तराखंड जीके की 15वीं क्लास है। गोरखा प्रशासन चला हुआ था और ये गोरखा प्रशासन की तीसरी क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम गोरखों की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरोपी के इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये कैसे सिद्ध करते थे कि आरोपी है या निर्दोष है। तो ये अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने यहाँ नियम बना रखे थे। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। आरोपी के सर पर महाभारत के एक भाग हरिवंश को रखकर कसम खिलाई जाती थी। एक तो ये पॉइंट था कि सर पर महाभारत का एक भाग रखेंगे और कसम खिलाएंगे कि वो कसम खाता है, अगर वो झूठ होता है तो ऐसा कुछ होता था। मतलब अगर दोषी होगा तो कसम नहीं खाएगा और निर्दोष होगा तो खा लेगा, ऐसा उनकी थिंकिंग थी। इनके यहाँ दिव्य नाम की अग्नि परीक्षा भी होती थी, ठीक है। दो तो ये हो गए न्याय व्यवस्था के इनके पॉइंट कि कैसे सिद्ध करते थे कि दोषी है या निर्दोष। दूसरा, इनके यहाँ होता था गोलादीप। गोलादीप इसमें क्या होता था, गर्म लोहे के डंडे को हाथ में पकड़कर आरोपी को कुछ दूर तक जाना होता था। हाथ जला तो दोषी, नहीं तो निर्दोष। बहुत ही कड़ी इनकी न्याय व्यवस्था थी। अब देखिए, अगर ऐसा कोई गर्म डंडे को पकड़ के जाएगा तो डेफिनेटली उसका हाथ जलेगा ही जलेगा, ठीक है। तो ये गोलादीप होता था। एक होता था कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप आरोपी को उबलते तेल में हाथ डालने होते थे। जल गए तो दोषी, नहीं तो निर्दोष, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि कढ़ाई दीप देहरादून के जो महंत हरसेवक पर हत्या का मुकदमा चला था, तो उनसे कढ़ाई दीप कराया गया था और हाथ जल गए थे उनके, ठीक है। तो तब उन पर बहुत भारी अर्थदंड लगा था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है तराजू दीप। तराजू दीप, इसमें शाम को आरोपी का वजन तोला जाता था। तराजू नाम से पता चल रहा है आपको, तराजू, ठीक है। फिर उन पत्थरों को छिपा कर रख देते थे। फिर अगले दिन सुबह दोबारा वजन तोला जाता था। अगर वजन कम हुआ तो दोषी और बढ़ा तो निर्दोष, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि बढ़ाना तो वजन आसान होता है, कुछ भी खा के चले जाओ। आज अगर हमने शाम के टाइम देख लो कि वजन मैंने इतना खाया था, तो उस टाइम वजन तुलवाने से पहले खा लो। लेकिन कम अगर हो गया तो समझो गड़बड़ है, ठीक है। अगला होता था, आगे इन्होंने और भी इनके तरीके थे, अन्य तरीके थे दोष निर्दोष सिद्ध करने के। तो एक इसमें होता था तीर का दीप। आरोपी तथा उसका एक साथी द्वारा तीर चलाया जाता था तथा आरोपी को जब तक पानी में डुबाकर रखा जाता था, और जब उसका साथी तीर उठाकर ले आए और वो डूबा हुआ इंसान अगर मर गया तो दोषी, और अगर बच गया तो निर्दोष, ठीक है। एक ये था तीर का दीप। एक होता था बोकाटी हरिया का दीप। इसमें दो वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी मतलब वही, एक दोषी होगा एक निर्दोष होगा। परिवार के दो लड़कों को जिन्हें तैरना न आता हो, पानी में डुबाया जाता था। जिस पक्ष का व्यक्ति देर तक जिंदा रहा वह निर्दोष, और जो मर गया वह दोषी, ठीक है। बोकाटी हरिया। अगला आता है काली हल्दी का दीप। इसमें आरोपी को खिलाई जाती थी काली हल्दी, और बच गया तो दोषी, नहीं बच गया तो निर्दोष, और मर गया तो दोषी, ठीक है। भाई हल्दी खाएगा डेफिनेटली मर ही जाएगा। तो ये बहुत कठिन इनकी परीक्षाएं होती थी इस टाइप की। और इसे ना लोग डरते थे बहुत ज़्यादा, ऐसे कुछ क्राइम करते टाइम तो ऐसे बहुत डरते थे, क्योंकि उनको फिर इन वीडियो से होकर के सिद्ध करना होता था, ठीक है। घात का दीप। इसमें न्याय के देवता गोलू या गरदेवी, या इसमें एक और आप कर लो कोटगाड़ी मंदिर में कुछ रखा जाता था। जो उठा लाता था वह निर्दोष, और जो नहीं उठा पाता था वह दोषी, ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसमें इनके यहाँ क्या क्या नियम थे। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसे मौत की सजा थी, और साथ साथ उसके अंग को भी भंग किया जाता था। कोई भी हाथ काट दिया, पैर काट दिया, ऐसे करके अंग भंग किया जाता है। अच्छा, अगर ब्राह्मण चोरी करता पकड़ जाए तो उसकी चोटी काट दी जाती थी। ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती थी। अच्छा, महिलाओं का छत पर चढ़ना क्या था, अपराध था गोरखों के समय पे।
जागरिया या जागिया जो थे वो होते थे जो सैनिक एट ए टाइम कार्यरत थे, जो कार्य कर रहे हैं सैनिक, उनको जागरिया या जागिया कहा जाता था। और ढाकरिया, ढाकचा या ढाकरिया ढाकचा ऐसे होते थे जो 2 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त हो जाते थे सैनिक, उनको ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। ठीक है। गोरखों ने तीर्थयात्रियों के लिए सदाव्रत लगाया, एक टैक्स लगाया, कर लगाया सदाव्रत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1796 में चंपावत के बालेश्वर मंदिर की मरम्मत सूबेदार महावीर थापा ने कराई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। 1796 में गोरखों की राजभाषा क्या थी? गोरखाली, जो आज भी क्या है? नेपाल की राजभाषा, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल का अधिकांश साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1797 में रण बहादुर शाह की छोटी पत्नी कांतिवती ने केदारनाथ मंदिर के लिए क्या दिया था? सदाव्रत दान दिया था। तीर्थ यात्रा के लिए गई होंगी वो। ठीक है। आगे फ्रेजर के अनुसार गोरखों ने लगभग 2 साल तक अधिक समय तक पुरुषों और स्त्रियों को बेचा था। जब उनका यहाँ पर राज आया तो उन्होंने यहाँ से पुरुषों को बेचा, मंडी लगती थी बाकायदा, स्त्रियों को बेचा, बच्चों को बेचा। ठीक है। और जो प्रत्यक्षदर्शी कैप्टन रैपर थे उनके अनुसार गोरखा चौकी में हर साल दास दासी की बिक्री होती थी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप दास क्या होते थे? सेवक एक टाइप से। ठीक है। कत्यूरी एवं चंद्रकाल के मंदिरों को दी गई भूमि विष्णुप्रीत जिसे गोरखे क्या कहते थे? गूट। गूट से याद रखना कि गूट का मीनिंग क्या है। ठीक है। गोरखे जो थे वो हिंदू तथा मंगोल नस्ल का मिश्रण थे। ठीक है दोस्तों। और गोरखों का हथियार क्या था? खुकरी था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। गोरखों का प्रिय त्यौहार दसाई अथवा दशहरा। और एक और इसमें बताऊँ, जान चकती होता था। एक जान चकती क्या होती थी? गोरखों की शराब थी। ये तो आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन, बस आपको याद रखना है, नोट कर लेना कहीं पे। और पांडे या उपाध्याय गोरखों के ब्राह्मण होते थे। और गोरखा काल में शिल्पकार जो होते थे उनको कामी कहते थे। ठीक है, ये सब आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। और ब्राह्मण के जो दास होते थे उनको कठुआ कहते थे। ठीक है दोस्तों। और गोरखों में कैंटी जो होते थे वो दासों के बच्चे होते थे, कैंटी। और जो अदालत का न्यायाधीश होता था उसे क्या कहा जाता था? विचारी नहीं है, ये विचारी है, विचारी नहीं, विचारी, वी है ये, विचारी। ठीक है। तो ये आज आपका गोरखों का पूरा सिस्टम, पूरा साम्राज्य एक तरीके से मैं कहूँ ख़त्म हो गया है। और कल हम आपको 1790 से 1815 तक का मैंने टाइम पीरियड पूरा करा दिया। 1815 के आगे का बताएंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है। जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हो प्लीज़ बाकी की वीडियो भी देख लें, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ओके, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।